जारी करते हैं, कभी देश के खिलाफ करते हैं, कभी योगी जी के खिलाफ करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि उस स्तर पर हमें नहीं जाना चाहिए। देश के खिलाफ मोदी जी और योगी के खिलाफ, इसमें से देश के खिलाफ वाला शेर कौन सा, जरा ये बताइए। तो जाहिर सी बात है, जब आप प्रधानमंत्री के खिलाफ जाते हैं तो देश का प्रधानमंत्री ठीक कहा है। आपके लिए देश का मतलब मोदी जी, आपके लिए देश का मतलब योगी जी, बाकी लोग जो देश में हैं, देश भारत के एक एक व्यक्ति से मिलकर के बनता है, किसी सत्ताधारी व्यक्ति से मिलकर नहीं बनता है। और अगर उस पर कटाक्ष किया जा रहा है, साहित्यकार और करेगा क्या? साहित्य सिर्फ जुल्फ और आंचल की बात करे, उधर माएं चीख रही हैं, उधर लोग भूख से मर रहे हैं, हजारों लोग, लाखों लोग अगर पलायन कर रहे हैं लॉकडाउन में, 1200 किलोमीटर, उनके पांव के छालों पे शेर ना लिखूं तो आप सोचते हैं कि मैं महबूबा के जुल्फों पे शेर लिखूं? मुझसे नहीं हो पाएगा। ये बड़ी अच्छी बात है। तरीके से आप देखेंगे तो फिर आप दुष्यंत को भी उसी कैटेगरी में डाल देंगे जिन्होंने लिखा कि कहां तो तय था चरागा हर एक घर के नहीं, ये चाहते हैं हर शायर बस इनकी तारीफ करे बस। अच्छा, अब इसको जरा सियासत पे ले आते हैं, शायर कहां तारीफ करेंगे? आप लोग तो मुशायरा करके, आप करने वाला काम करिए तो हो सकता है तारीफ भी करें लोग। आप करने वाला काम करिए तो हो सकता है तारीफ भी करें, लेकिन अगर आप काम करने वाला नहीं करेंगे तो बिल्कुल तारीफ नहीं करेंगे। बिल्कुल, साहित्य का मतलब, कलमकार का मतलब सत्ता का स्थायी विपक्ष, इनाम की शायरी और होती है, सच्ची शायरी और होती है। सत्ता का स्थायी विपक्ष ऐसे मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इमरान साहब जरा ये बताइए कि यूपी की सियासत में कांग्रेस कहां है फिलहाल? जाहिर सी बात है, कांग्रेस मजबूती के साथ ग्राउंड पे लड़ रही है। जब ये हाथरस में बिटिया को जला रहे थे, दलित बिटिया को, रात के 2 बजे, तो कांग्रेस ही थी जो यमुना एक्सप्रेसवे पर राहुल जी और प्रियंका जी 17 किलोमीटर 44 डिग्री टेम्परेचर में पैदल चल करके इनकी पुलिस से भिड़ रहे थे। जब ये आगरा में वाल्मीकि को मार रहे थे थाने के अंदर, तो प्रियंका गांधी ही थी जो वहां पर जा रही थी। जब ये सीए आंदोलन के दौरान 21 नौजवानों के सीनों पर गोली मार के उन्हें शहीद कर रहे थे, तब बिजनौर से लेके मेरठ से लेके मुजफ्फरनगर तक कांग्रेस ही खड़ी थी, बाकी कोई दल खड़ा नहीं था। तो कांग्रेस खड़ी है जमीन पर किसानों के लिए। जब आपने, आपके मंत्री के बेटे ने किसान को कुचल दिया, तो लखनऊ से लखीमपुर की सड़कों पे इंकलाब जो है वो कांग्रेस बर्पा कर रही थी, कोई दूसरा दल बर्पा नहीं कर रहा था। कांग्रेस है जमीन पर उत्तर प्रदेश मोहसिन भाई, कितनी बड़ी चुनौती पेश कर रही है इमरान की पार्टी कांग्रेस? क्या उत्तर प्रदेश में है कहीं कोई जानता है कांग्रेस? कांग्रेस कोई किस चीज का नाम है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस? मुझे तो नहीं पता। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अगर कांग्रेस कहीं नहीं है तो सबसे ज्यादा पुलिस प्रियंका गांधी के सामने क्यों खड़ी करते हैं? आप उनको क्यों अरेस्ट करवाते हैं अगर कांग्रेस कहीं नहीं है? अगर कांग्रेस कहीं नहीं है तो राहुल जी का दौरा होता है तो पूरा एयरपोर्ट जो है छावनी क्यों बन जाता है? अगर कांग्रेस कहीं नहीं है तो सबसे ज्यादा हमारे प्रदेश अध्यक्ष को क्यों गिरफ्तार करवाते हैं अगर कांग्रेस कहीं नहीं है तो? मोहसिन रजा, एक जिस तरह आप इशारा कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं, मैं तौकीर रजा की बात उससे जवाब ले लूं जरा। तौकीर रजा जिन्होंने अभी सपोर्ट कर दिया कांग्रेस को, वो धर्म संसद कर रहे थे और उस धर्म संसद में यहां तक कह गए कि हमारे नौजवान जब मेरे कहे में नहीं रहेंगे मैं उस वक्त से डरता हूं। तो उनके नौजवानों में आप यानी इमरान प्रतापगढ़ी भी हैं या उनके नौजवानों से आप अलग हैं? नहीं, मैं इस मुल्क का एक पढ़ा लिखा मुसलमान हूं, स्वतंत्र हूं, मेरी अपनी विचारधारा है, मेरी अपनी सोच है। आप अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय है इनके पास। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आपने तौकीर रजा साहब की धर्म संसद का जिक्र किया, एक और धर्म संसद हुई थी जिसमें अल्पसंख्यकों को काटने मारने की, लगातार उनके नरसंहार की बात हो रही थी। आप अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं मोहसिन भाई, आप बताइए आपकी जिम्मेदारियां क्या है? इस पे आपने कभी कुछ बोला? आप, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अच्छा हुसैन भाई, मैं इनकी बात का, मैं चाहता हूं कि एक एक व्यक्ति जवाब दे, आपस में चिक ना हो, फिर चौंचों वाली बहस का कोई मतलब नहीं रह जाता। इन्होंने कब्रिस्तान का जिक्र किया। मैं एक बात आपसे कहता हूं, कब्रिस्तान का बार बार जिक्र योगी जी भी अपने भाषणों में करते हैं, मोदी जी भी कर देते हैं, अमित शाह जी भी कर देते हैं। पिछली वाली सरकार ने तो सिर्फ कब्रिस्तान की 4 दीवारियों के लिए पैसे दिए थे, कब्रिस्तान की 4 दीवारियां बनवाई थी। आपने देखा कोरोना में जगह जगह कब्रिस्तान, गंगा के तट पे बैठ के मैंने कविताएं लिखी हैं इलाहाबाद में। ऐसे ही होता है। सुनिए ना, आप बोलने दीजिए। सैलाब आता है, बहुत से लोग बह जाते हैं बेचारे, हमारे ही होते हैं। आप चुप कराइए, ये कोई आपका जवाब नहीं है, आप